वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की केमिस्ट्री। ग्रुप नंबर 16 में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शंस एंड अकरेंस। और इन दोनों में थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा है, तो यहाँ टाइम बचाने के लिए मैंने बोर्ड पे पहले ही मेंशंस कर दिया है। हम चलते हैं बच्चों ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स पे। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स का नेम क्या है, ऑक्सीजन फैमिली है। क्यों है, इसके फर्स्ट मेंबर के नेम के बेसिस पर है। फर्स्ट मेंबर कौन है ग्रुप नंबर 16 का, ऑक्सीजन, तो नाम क्या हो गया, ऑक्सीजन फैमिली। इसी ग्रुप नंबर 16 का एक और नाम क्या है, चाल्कोजन फैमिली। चाल्कोजन एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। यानी ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स है इनमें से शुरू के जो 4 एलिमेंट्स है इनका नाम है चाल्कोजन। और ये जो ऑक्सीजन और जो सल्फर है ये मैक्सिमम मेटल के साथ कंबाइन होके सल्फाइड और ऑक्साइड बनाते हैं। और इन सल्फाइड और ऑक्साइड से हम क्या करते हैं, मेटालर्जी के थ्रू मेटल को ऑब्टेन करते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। और सल्फाइड और ऑक्साइड ओर के फॉर्म में है, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, चाल्कोजन फैमिली, यानी ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अब आते हैं ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। शुरू के 4 एलिमेंट्स का नाम को कलेक्टिवली कहते हैं चाल्कोजन। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट्स है। इसकी पोजीशन फर्स्ट नंबर पे आती है अकरेंस में। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये हमें तीनों फिजिकल स्टेट में मिलता है, सॉलिड में यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर, लिक्विड में वाटर के अंदर, और गैसेज में ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन का अकरेंस पढ़ते हैं। ऑक्सीजन में हमें कहाँ कहाँ मिलता है, ये जो है फर्स्ट, ये हमें कहाँ मिलता है, अर्थ क्रस्ट पर। अर्थ क्रस्ट पर, यदि अर्थ क्रस्ट पर हमें ऑक्सीजन मिलता है तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फ्री स्टेट में नहीं मिलता, कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो कौन कौन से फॉर्म में मिलेगा, सिलिकेट्स के फॉर्म में। सिलिकेट्स में कौन है, यहाँ ऑक्सीजन है। सल्फेट में कौन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रेट में कौन है, ऑक्सीजन। और बोरेट में भी कौन है, ऑक्सीजन है। ये चारों क्या है, कंबाइंड फॉर्म है। और कहाँ मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। सेकेंड आ जाए, कहाँ मिलता है हमें और ऑक्सीजन, वाटर के अंदर। जो भी ओशियन है जहां वहां पर जो वाटर है उसमें लगभग 89% कौन है, ऑक्सीजन है, बाय मास। बाय मास कैसे, H2O का मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। इस 18 ग्राम पर मोल में 16 पार्ट किसका है, ऑक्सीजन का है। यानी 89% कौन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। थर्ड हमारे पास कहाँ मिलता है ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में 20.94 या अप्रोक्सीमेट 21% बाय वॉल्यूम कौन मिलता है हमें, ऑक्सीजन गैस मिलती है, यानी O2 मिलता है। तो O2 हमें कहाँ मिला, गैस के फॉर्म में भी मिला, वाटर के अंदर कंबाइन यानी लिक्विड में भी मिला, और सॉलिड में भी मिलता है। ये हुआ सल्फर का अकरेंस। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन का अकरेंस। अब आते हैं सल्फर के अकरेंस में। सल्फर जनरली हमें कहाँ मिलता है, या तो ओर के फॉर्म में, या तो सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, या सल्फेट के फॉर्म में है। फ्री सल्फर कहाँ मिलती है, वोल्केनो एक्टिविटी जहां होती है वहां हमें जो सल्फर मिलती है वो नेटिव सल्फर है। नेटिव का मतलब एक्टिव सल्फर है, वो इनएक्टिव नहीं है। नेटिव का मीनिंग होता है एक्टिव सल्फर। कहाँ मिलेगी हमें, जहां वोल्केनो वाली एक्टिविटी होती है। तो अब चेक करते हैं सल्फर जो हमें सल्फाइड फॉर्म में मिलती है वो हमें मैक्सिमम ओर में मिलती है। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है PbS, गैलेना, ये इनके कमर्शियल नेम है, ये ओर हैं सारे। HgS, सिनेबार, CuFeS2, कॉपर पायराइटीज, ZnS, जिंक ब्लेंड, Ag2S, सिल्वर ग्लांस। यहाँ पर सब में कौन है, ये सल्फर है। और यहाँ सल्फर किस फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में है। इसके अलावा हमें सल्फर कहाँ मिलती है, ये कुछ और के एग्जाम्पल हैं, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इप्सम EPSOM, इप्सम, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, बेराइड्स कौन है, BaSO4। और वोल्केनो में हमें क्या मिलती है, नेटिव सल्फर मिलती है। ये तो हो गए हमें सल्फर कहाँ कहाँ मिलती है।
सल्फर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हमें एबुडेंस के बेसिस पर इसकी 16 नंबर की पोजीशन है, यानी एलिमेंट 16 नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा मिलने वाले एलिमेंट्स में। ऑक्सीजन की पोजीशन फर्स्ट है। अब आते हैं हम लोग लास्ट के जो दो एलिमेंट बचे हुए हमारे पास। पोलोनियम क्यों ले लिया? क्योंकि पोलोनियम तो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। सेलिनियम और टेल्यूरियम हमें कहाँ मिलते हैं? सेलिनाइड्स, जैसे सल्फाइड था तो यहाँ क्या हो गया, सेलिनाइड्स एंड टेल्यूराइड्स, जो क्या है रियल में सल्फाइड के ओर हैं, उनके साथ ये कॉम्बिनेशंस में मिलता है। और हमें कहाँ मिलता है? कॉपर की जो मेटालर्जी होती है उसमें जो रिफाइनिंग का मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, और जब हम कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं तो एनोड के नीचे एनोड मड मिलता है, और उस एनोड मड के अंदर कौन है? ये दोनों एलिमेंट है, सेलिनियम और टेल्यूरियम है, और पोलोनियम हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये क्या हो गई हमारे पास? अकरेंस हो गई है ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की। अब हम आगे कहाँ चलते हैं? ग्रुप नंबर 16 की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। ग्रुप नंबर 16 की क्या पढ़ने वाले हम लोग अब? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम समझते हैं, क्योंकि यहां तक का जो पोर्शन था उसमें थ्योरी का पोर्शन ज्यादा था। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। फर्स्ट हम चलते हैं, एक लिख देता हूं इसे मैं, और वो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप नंबर 16 का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2NP4। N क्या है यहां पर? N है नंबर ऑफ पीरियड। वो कौन से पीरियड में है? 1 है, तो 1 में तो n की वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। यहां पर स्टार्ट कहां से होगा? ये 2 से स्टार्ट होगा, 1 पॉसिबल नहीं है। तो 2 से स्टार्ट होगा तो 2s2 2p6, यानी वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यानी ऑक्सीजन है। तो इस तरह से क्या है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनमें? इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 सारे एलिमेंट्स में। ग्रुप नंबर 16 के सारे एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ये हो गई हमारे पास इनकी पहली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं बी पे। बी क्या है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बी में हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है, एक इसको मैं रोमन नंबर में ये 1 लिख देता हूं, वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस में जनरल कंसेप्ट क्या लगता है? हम लोग ऐसे जाएंगे यानी पीरियड में जा रहे हैं, हम ऐसे आएंगे यानी हम ग्रुप में आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है, ग्रुप में कहाँ जाएं? टॉप टू बॉटम। ग्रुप नंबर 16 में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा? एटॉमिक रेडियस क्या होगी? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने के दो रीज़न क्या क्या है? इंक्रीज होने के दो रीज़न में फर्स्ट तो है इंक्रीज क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने का मतलब क्या है कि जो इनर विनिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में जो सेल के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शंस को कम कर देते हैं। जैसे ये है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड, ये थर्ड। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके ऊपर इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शंस को, ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स है, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शंस को कम कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शंस कम लगेगा, तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। सेकंड रीजन क्या है? एडिशन ऑफ न्यू सेल इन सब सीक्वेंट एलिमेंट्स। जो ही हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यहाँ कितने सेल हैं? 2 है। यहाँ कितने सेल हो जाएंगे? 3। यहाँ कितने हो जाएंगे? 4। जैसे ऑक्सीजन में कितने सेल हैं? यहाँ पर 2। सल्फर में कितने हो जाएंगे?
3 सेल हो जाएंगे। जो ही सेल 3 हुए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस जिसे हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर यहाँ एक और गड़बड़ है बच्चों, टॉप टू बॉटम में है क्या, यहाँ लिखता हूं ओल्ड स्टाइल से टीपो। टॉप टू बॉटम आने पर ऑक्सीजन से सल्फर में जितनी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है उतनी रेडियस का इंक्रीज सल्फर से सेलेनियम में नहीं होगा या आगे नहीं होता है। तो ऑक्सीजन की जो रेडियस है उसकी जो वैल्यू है वो है 66 पिकोमीटर, सल्फर की हमारे पास है 104 पिकोमीटर, सेलेनियम की है 117 पिकोमीटर, टेल्यूरियम की है 137 पिकोमीटर और पोलोनियम की है 146 पिकोमीटर। मैं इनमें डिफरेंस निकालूं तो 66 और 104 में कितना डिफरेंस हो गया, 38 पिकोमीटर का। यहाँ कितना हुआ, 104 से 117 केवल कितना 13 पिकोमीटर इंक्रीज हुई है। यहाँ से यहाँ 20 पिकोमीटर और यहाँ से यहाँ केवल 9 पिकोमीटर। तो ये डिक्रीज जो है इनमें जो एटॉमिक रेडियस में जो इंक्रीज हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। रीजन क्या है, हमने इसके ठीक जो पहले वीडियो आया था ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स वहां हमने समझा था। तो यहाँ केवल मैं आंसर्स लिख रहा हूं। ड्यू टू completely filled D10 and F14 orbitals, F14 ऑर्बिटर से लिखते हैं। होता क्या है कि यहां से यहां, अब इसको समझा देता हूं। ये D10 और F14 आने से क्या होता है, ये सील्डिंग इफेक्ट इनकी जो सील्डिंग इफेक्ट है वो कम हो जाती है। D10 और F14 कंप्लीटली फिल्ड हैं, उस कंडीशन में इनकी सील्डिंग इफेक्ट कम हो जाती है और सील्डिंग इफेक्ट कम होते ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और यहां पर एक और फिनोमिना होता है, यहां से यहां पर वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। और उससे भी क्या होता है, साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो दो रीजन है, यहां बॉटम पर हेवियर एलिमेंट्स में साइज इतनी इंक्रीज क्यों नहीं होती है, उसके दो रीजन है कि D और 10F कंप्लीटली फिल्ड है तो उससे क्या होगा, सील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा। साथ में यहां क्या लगता है, ग्रुप नंबर 6 में लगता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिससे इसकी साइज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है। तो ये तो बच्चों क्या हो गया, हमारे पास एटॉमिक रेडियस में रिलेशंस हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड हम चलते हैं सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले बच्चों हमें क्या मालूम होनी चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। तो हम इस पे रट्टा मार लेंगे तो हमें फिर ये गड़बड़ करेगी। तो क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये मान लो कोई एटम है, कौन सी फिजिकल स्टेट में होना चाहिए, गैस में। यदि गैस में है तो ये नॉर्मली कैसा होगा, आइसोलेट होगा। ये दो कंडीशन अप्लाई होती है। जिस एटम की हम आयनाइजेशन एंथैल्पी मेजर कर रहे हैं उसकी फिजिकल स्टेट गैस हो और वो अकेला एलिमेंट हो, वो अकेला एटम हो, उसके आसपास सराउंडिंग में कोई दूसरे एटम नहीं होने चाहिए। उस कंडीशन में क्या है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी सप्लाई करते हैं उस एनर्जी को ही क्या कहते हैं, इस एनर्जी को ही क्या कहते हैं, डेल आई एच। और ये कैसी होगी, पॉजिटिव। क्योंकि हम सप्लाई कर रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या हुई आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन गैसियस एंड आइसोलेटेड एटम। पीछे के दो नाम बहुत जरूरी है, गैसियस एंड आइसोलेटेड एटम। ये हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी है। और हमें क्या मालूम है, टॉप टू बॉटम आने पर कहाँ जाए हम, टॉप टू बॉटम।
तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। और जो जो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो होगा क्या, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि अट्रैक्शन डिक्रीज होता तो हमें जो एनर्जी सप्लाई करनी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहेंगे, डेल आई एच क्या हो गई है, कम हो गई है। इसका मतलब जो टॉप के एलिमेंट है, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, जो जो हम टॉप टू बॉटम आएंगे इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। ये तो हुआ ग्रुप के अंदर। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, पीरियड के अंदर क्या होगा। तो पीरियड में एक और चीज रह गई थी, साइज में भी हम पढ़ना भूल गए थे, क्या होता है। तो पीरियड में क्या होता है वो यहां आ जाएगा। पीरियड में कहां से कहां जाए, लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब इस तरफ से इस तरफ। तो होता क्या है, इस तरह से जाना है आपको। तो होगा क्या, यहां पर जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, जिससे साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होगी तो इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो साइज डिक्रीज होगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज ए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल, ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो डेल आई एच क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, डेल आई एच क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। क्या हो गई हमारे पास, आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन बच्चों यहाँ एक गड़बड़ है, इसी में गड़बड़ क्या है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके ठीक पहले वाले में भी हमने पढ़ा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स इज मोर देन ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। ये गड़बड़ है बच्चों। अभी हमने तो यहां पढ़ा कि इंक्रीज होती है, लेकिन गड़बड़ क्या है यहां पर है। जैसे एग्जांपल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये है ग्रुप नंबर 14, 15 और ये है 16 के एलिमेंट्स। होना क्या चाहिए, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए ऑक्सीजन से। होना तो ये चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है क्या रियल में। नाइट्रोजन की जो होना क्या चाहिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए। लेकिन है क्या, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है ऑक्सीजन से। रीज़न क्या है यहाँ पर, ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, वो हाफ फिल्ड है। कैसा है, NS2NP3। हाफ फिल्ड का मतलब है कि P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यहाँ 3 आ गए हैं। और जो हाफ फिल्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, ये हाफ फिल्ड है। और जो हाफ फिल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, वहां से हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। तो एक्सेप्शंस क्या है, ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 16 से ज़्यादा है। तो क्या खत्म हो गया हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब कहाँ चले हम लोग, अब हम चलते हैं थर्ड
केमिकल प्रॉपर्टी, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी पर। वो कौन सी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट हम और यहाँ क्या पढ़ लेते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या चीज? शॉर्ट में कहते हैं इसे हम EN। क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इन ए मॉलिक्यूल। फर्स्ट तो हमारे पास क्या है? ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन वो नॉन मेटल कहां होना चाहिए? मॉलिक्यूल के अंदर होना चाहिए। क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी, और पावर भी लिख सकते हैं, ज्यादा बढ़िया है पावर। इट इज ए पावर ऑफ नॉन मेटल इन मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ, खुद की तरफ खींचने की पावर है। जैसे मान लो यहां A और B दो एलिमेंट है, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड। यहां जो शेयर्ड पेयर है, मान लो इस A ने थोड़े से अपनी ओर विड्रॉ कर लिए, यहां से हटा देता हूं मैं, थोड़े से अपनी ओर विड्रॉ कर लिए, तो इसकी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसकी साइज कैसी है? छोटी है। साइज छोटी होने से क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करती है? रेसिप्रोकल है एटॉमिक रेडियस के। तो हमें क्या मालूम है? ग्रुप में आते हैं हम। ग्रुप में कहां से कहां? टॉप टू बॉटम आए। ग्रुप में यदि हम टॉप टू बॉटम आए, ग्रुप में टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्योंकि जो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट कौन सा है इस ग्रुप में? ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन की पोलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 3.5, और इससे ज्यादा केवल किसकी है? फ्लोरीन की है 4.0। क्या खत्म हुई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब चलते हम लोग हमारी अगली प्रॉपर्टी पर, नाम है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन से नंबर की है? फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सिंबल क्या है इसका? डेल EgH। क्या है ये? आयनाइजेशन एंथैल्पी की जस्ट अपोजिट है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम क्या काम करते हैं? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं। यहाँ क्या होगा? हमें वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन बाहर जोड़ना होगा। तो क्या इसकी डेफिनेशन है? बाकी जो दो वर्ड वहां आए थे वो यहां पर भी आएंगे, गैसियस एंड आइसोलेटेड। तो क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड क्यों आया समझेंगे अभी। एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड, फिर आ गया आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम। ये हमारे पास है। अब इसको समझते हैं क्या है। ये एटम है, ये पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं, ये दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं। यहां मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, अभी इनके बीच जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिट है, यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अभी इन दोनों पर, ये यहां जोड़ूंगा और ये यहां,
तभी इस इलेक्ट्रॉन पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है किसी भी न्यूक्लियस का। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और यहाँ आके यहाँ ऐड हो गया। जो ही ये ऐड होगा इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगने लग जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स लगने से क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो डेल एच कैसा हो गया, डेल EgH कैसा हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया है। अब मान लो सेकेंड इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, साइज का कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आके ऐड हुआ, जो ही यहाँ ऐड हुआ होने के बाद इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगने लग जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। लेकिन ये डिस्टेंस जो है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो यहाँ जो अट्रैक्शन लगेगा वो कम होगा, तो लेस एनर्जी क्या होगी, लेस एनर्जी रिलीज होगी। ज़्यादा हम नहीं जाते, लेस एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ जो डेल एच होगा वो नेगेटिव तो होगा, लेकिन उसकी वैल्यू इससे क्या होगी, नेगेटिव में कम होगी। नेगेटिव किसको शो कर रहा है, रिलीज को। नेगेटिव सिंबल का मतलब है रिलीज हुई है, और जो भी वैल्यू आएगी वो कम है, तो रिलीज एनर्जी कम हुई है। तो ये तो हुआ साइज के अकॉर्डिंग। तो यहां से क्या कंसेप्ट आया फर्स्ट हमारे पास, कि जिसकी एटॉमिक रेडियस कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी। मोर का मतलब ज्यादा और नेगेटिव का मतलब रिलीज होगी। और जिसकी एटॉमिक रेडियस लार्ज होगी वहां क्या होगा, डेल EgH क्या होगी, लेस नेगेटिव होगी। यानी लेस का मतलब रिलीज हुई। अब आते हैं हम ग्रुप में, हमारे कंसेप्ट क्या है, ग्रुप में क्या आता है, टॉप टू बॉटम आने पर, ग्रुप नंबर 15 में टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज का मतलब क्या है कि जो टॉप के एलिमेंट होंगे उनकी कैसी होगी, मोर नेगेटिव। जो जो नीचे आओगे वैसे वैसे कैसी होती जाएगी, लेस नेगेटिव। ध्यान रखना, ये बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मोर का मतलब ज्यादा, नेगेटिव का मतलब रिलीज हो रही है, लेस का मतलब कम, नेगेटिव का मतलब रिलीज हो रही है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ है, याद रखना। एक्सेप्शन क्या है, तगड़ा एक्सेप्शन है, और वो क्या है, ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन की जो डेल EgH है इज लीस्ट among ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है, यानी नेगेटिव में सबसे कम है, यानी रिलीज बहुत कम होती है। इसकी वैल्यू कितनी है, ऑक्सीजन की है -144 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल, ये है। और बाकी सबकी जो है ऑक्सीजन के अलावा ओल्ड स्टाइल से टिपो, बाकी सब में जो वैल्यू है इन सब के अंदर जो वैल्यू है वो नेगेटिव में ज्यादा है। ध्यान रखना, ऐसा क्यों है, ऐसा हम आगे पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 17 में पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा क्यों है, ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक रेडियस। चलो यहीं पढ़ लेते हैं। तो उससे क्या होगा, यदि एटॉमिक रेडियस छोटी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होती है, कम एरिया में, साइज छोटी है तो कम एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में कितने हैं, 2 है, ये न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन पास है तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर से इस पे भी नेगेटिव चार्ज और इन इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। क्यों हुआ, साइज छोटी हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई, उससे क्या हुआ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन किनके बीच, बिटवीन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन।
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन हुआ, इसीलिए इसका जो डेल आई एच है वो क्या हुआ, डेल ई जी एच क्या हुआ है, लेस नेगेटिव है। ध्यान रखना बच्चों, ये कंसेप्ट जो है ये ग्रुप नंबर, ये पीरियड नंबर सेकंड और थर्ड में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर लगभग सब पे लगता है। यही कंसेप्ट क्या कहाँ लगता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पे लगता है, ऑक्सीजन और सल्फर पे, और फ्लोरीन और क्लोरीन पे, इन तीनों पे लगता है। इन तीनों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव में कम है इनसे, लेकिन ऑक्सीजन के केस में तो क्या है, पूरे ग्रुप से कम है। खत्म क्या हुई बच्चों हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हम चलते हैं अगली फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। और वो क्या है, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होते हैं। क्या है, अगली जो फिफ्थ नंबर है वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, बीपी एंड एमपी बोथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप नंबर 16। रीजन क्या है, दो रीजन है। फर्स्ट तो हमारे पास क्या है, इसका जो इनका जो एटॉमिक मास है, फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज होता है, और सेकंड क्या है, इनकी एटॉमिक रेडियस या कह दें साइज, ये इंक्रीज होती है। ध्यान रखना बच्चों, और इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स। वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स ये भी इंक्रीज होगा। यदि साइज और मास में दोनों में से कोई एक फैक्टर या दोनों फैक्टर बढ़ते हैं तो वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके होंगे, पोलोनियम एक्सेप्शन है, हटा दें उसे, गड़बड़ है उसमें कुछ ना कुछ। तो पोलोनियम के पहले कौन हमारे पास आता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टेल्यूरियम। तो टेल्यूरियम के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे ज़्यादा है ग्रुप नंबर 16 में। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर की प्रॉपर्टी। 6 नंबर प्रॉपर्टी कौन सी हमारे पास है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो फर्स्ट हम क्या लिखें, मेटालिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करते हैं, मेटालिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मैक्सिमम कंसेप्ट साइज पे डिपेंड करते हैं, और हमें मालूम है टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होगा, साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे, मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा मेटालिक कौन होगा हमारे पास, पोलोनियम, रेडियो एक्टिव है, हटा देते हैं। तो उसके ठीक पहले कौन है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टेल्यूरियम है। तो टेल्यूरियम में इनमें मेटालिक कैरेक्टर्स का ऑर्डर क्या होगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो हटा देते हैं यहाँ पर। ये है टेल्यूरियम सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर्स वाला एलिमेंट है, और ऑक्सीजन लीस्ट मेटालिक कैरेक्टर वाला एलिमेंट्स है। ये हमारे पास क्या हो गई, मेटालिक कैरेक्टर्स। अब आते हैं पॉइंट नंबर हम 7 पर, इनकी एलिमेंट्री स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट का मतलब क्या है कि ये किस फॉर्म में रहते हैं, या लिख दें इसे एलिमेंटल स्टेट। तो जो ओल्ड स्टाइल से टीपो है, इसमें से हम इन दो की समझते हैं। ओ जो है वो O2 बनाता है, यानी डाई एटॉमिक है ये, और ये साथ में क्या है, गैस है। सल्फर जो है वो S8 बनाता है, यानी ये ऑक्टा एटॉमिक कह लो या इसे पॉली एटॉमिक कह लो। ऑक्टा एटॉमिक क्या है, साथ में सॉलिड है। बाकी सारे जो हैं ये भी सॉलिड ही हैं।
ये भी सॉलिड हैं, लेकिन हमने इन दो का क्यों समझा, क्योंकि इन दोनों पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आता है। O2 बनाता है और S S8 बनाता है। इसका रीज़न वही है जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में था। नाइट्रोजन क्या बनाता था, N2, और वो गैस थी। P क्या बनाता था, P4, और वो क्या था, सॉलिड था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हम यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। क्या खत्म हुई हमारे पास, एलिमेंटल स्टेट खत्म हुई। अगला हमारे पास क्या है, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है वो भी हम आगे पढ़ लेंगे एनोमेलस में। और एलोट्रोपी पढ़ लेते हैं सिर्फ यहाँ पर। एलोट्रोपी का मतलब सबको मालूम है, जैसे कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन्स। तो यहाँ पर अगला 8 नंबर और लास्ट नंबर क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑक्सीजन टू टेल्यूरियम, सबके सब क्या बनाते हैं, एलोट्रोप बनाते, एलोट्रोपिक फॉर्म है सबकी, एलोट्रोपिक फॉर्म है सबकी। ऑक्सीजन दो फॉर्म में मिलता है, O2 और O3, ये है इनके एलोट्रोपिक फॉर्म है। ऑक्सीजन यानी डाइऑक्सीजन और ओजोन, बाकी के भी मिलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स है और सल्फर के हैं। सल्फर किस किस फॉर्म में मिलता है, S8 मिलता है, S4 मिलता है, S2 मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे, ये तो इसके अलग अलग एलिमेंटल स्टेट हुई है, ये यहाँ वाली है, इसके हम पढ़ेंगे आगे मोनोक्लिनिक सल्फर और एक और है रोम्बिक सल्फर। तो हम आगे ही पढ़ेंगे जब इनकी प्लेस आएगी, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक सल्फर होगी हमारे पास, हम वहीं पढ़ेंगे। हमें यहाँ याद क्या रखना है कि सारे एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म में रहते हैं। और अब लास्ट थर्ड नंबर जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट क्या था, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारी जो हम पढ़ रहे थे ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। और थर्ड नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, काम का है बच्चों। थर्ड नंबर जो है वो काम का है। थर्ड हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड में हम चलते हैं, हमारे थर्ड को ढंग से समझना बहुत काम का है। ऑक्सीडेशन स्टेट, सी, इसे हम कह देते हैं सी। ये थर्ड नंबर की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा ग्रुप है ये, ग्रुप नंबर है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, NS2 NP4 है। N की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, N की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2, 3, 4 से स्टार्ट होगी। अब आ जाते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो -1, जो -12, -1, -2 और +1 और +2, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये सारी शो करता है। अब आते हैं इस ग्रुप की, पहले बात करते हैं। तो ग्रुप में कौन कौन सी शो होती है, -2, +4 और +6, ये तीन इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसमें से +6 को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट शो करते हैं। तो ओल्ड स्टाइल से टीपो हम यहाँ आ जाते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी शो करते हैं, ये -2, +4 और +6, ये तीन ऐसी है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट पहले हम किस में चलते हैं, नेगेटिव स्टेट में, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां मैंने बताया है कि ऑक्सीजन इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इनमें से मैक्सिमम कंपाउंड में, मैक्सिमम कंपाउंड्स में, इन मैक्सिमम कंपाउंड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है। अब हम समझते तो बाकी कहाँ कहाँ होगी, यदि हमारे पास क्या हो, सुपर ऑक्साइड हो, जैसे KO2, K2O नहीं है, K2O तो सिंपल ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन पे
स्टेट क्या है, -½ है। कहाँ होगी, सुपर ऑक्साइड में। पर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड का फॉर्मूला जैसे H2O2, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाए किसी कंपाउंड में तो उसे कहते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड को कैसे ढूंढ सकते हैं, यदि आपके पास स्ट्रक्चर है और दो ऑक्सीजन एक कंटिन्यूस में बॉन्डेड है, उनके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये कौन से ऑक्सीजन है, पर ऑक्साइड वाले हैं। और इन दोनों पे चार्ज क्या होगा, -1 -1। तो जहां पर ऑक्साइड है वहां चार्ज क्या होगा, -1। तो कौन सा हो गया हमारे पास, प्लस, -½ -1। -2 कहाँ होता है, सिंपल ऑक्साइड्स में। जो इनके सिंपल ऑक्साइड हैं वहां पर या सल्फेट है या जो भी है, सिंपल ऑक्साइड में वहां चार्ज क्या होगा, ऑक्सीजन पे -2 होगा। ये ऑक्सीजन है। अब आते हैं +1 और +2 कब होगा। ऑक्सीजन पे +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तभी आएगी जब ये डायरेक्टली किससे बॉन्डेड हो, अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से, और वो कौन है, फ्लोरीन है। इसका मतलब यदि ऑक्सीजन की किससे बॉन्डिंग हो जाए, डायरेक्ट होनी चाहिए, डायरेक्ट बॉन्डिंग विथ F हो जाए, तो इस पे चार्ज क्या आता है, या तो +1 या +2, डिपेंड करता है वो कंपाउंड कौन सा है। जैसे O2F2 डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, इस पे चार्ज क्या आता है, ऑक्सीजन पे, इस पे आता है +1। ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, इस पे चार्ज आता है ऑक्सीजन पे +2। O2F2 लेस स्टेबल है, OF2 ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हमने केवल क्या पढ़ी है, ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव वाली, और ये भी उसमें भी क्या, ऑक्सीजन की पढ़ी है। ऑक्सीजन बहुत बढ़िया तरीके से -2 स्टेट शो करता है। रीज़न क्या है, इसमें नॉन मेटालिक करैक्टर्स ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है, इसकी रेडियस बहुत छोटी है, तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब ऑक्सीजन के अलावा और कौन शो करता है, सल्फर शो करता है। सल्फर भी क्या शो करता है, -2 स्टेट। लेकिन ऑक्सीजन और सल्फर में ज़्यादा कौन शो करता है, ऑक्सीजन जो है उसकी -2 स्टेट शो करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। बाकी जो एलिमेंट्स है वो रेयरली -2 स्टेट शो करते हैं। लास्ट के जो दो एलिमेंट है टेल्यूरियम और पोलोनियम, वो तो नेगेटिव स्टेट शो ही नहीं करते हैं। तो खत्म क्या हुई, ऑक्सीजन में नेगेटिव यानी -2 स्टेट खत्म हो गई। अब हम कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव में आ जाते हैं। मैं केवल इन पे डिस्कशन करूंगा। अब +4 और +6 पे आ जाते हैं। तो +4 और +6 में आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में आ रहा हूं मैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहे हैं। फर्स्ट क्या लिखूं, स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आने पर +6 की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है। रीजन क्या है, तो हमें मालूम है, ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट। ये क्या होता है, पी ब्लॉक का सबसे पहला जो वीडियो है उसमें मैंने इसको समझा रखा है। ड्यू टू इनट पेयर इफेक्ट, उसके कारण क्या होगा, जो हेवियर एलिमेंट्स है, अगला पॉइंट, इन हेवियर एलिमेंट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +6। रीजन क्या है, सेम रीजन है, इनट पेयर इफेक्ट। तो दोनों में मीनिंग सेम ही आता है। जो लाइटर एलिमेंट है उनकी +6 ज्यादा स्टेबल है, जो हेवियर एलिमेंट्स है उनकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। अब आते हैं कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं काम के। उनमें से एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं, वो है +4 की स्टेट में। ये जो 3 एलिमेंट है यहां पर कौन कौन से, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम। इन तीनों की यदि किससे रिएक्शंस हो जाए, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाए, तो जो ऑक्साइड बनेंगे, इनकी रिएक्शन होने से जो ऑक्साइड बनेंगे उनमें से S का कौन सा होगा, SO2। Fe का, S सेलेनियम का कौन सा होगा, SeO2। Te का कौन सा होगा, TeO2। और ये तीनों के तीनों
इन तीनों में सल्फर, इन तीनों में जो सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम है, इन पे चार्ज क्या है +4। तो ये +4 से किस में चेंज हो सकते हैं, +6 में, या -2 या 0 में चेंज हो सकते हैं। इसका मतलब +4 से +6 में होने का मतलब इनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। +4 से -2 या 0 पे होने पर इनका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसका मतलब ये तीनों जो एलिमेंट हैं, ये तीनों क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों तरह के एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। ध्यान रखना कौन सी स्टेट में होगा, ये +4 में होगा। +4 में जो है वो ऐसे होंगे। +6 में क्या होगा, +6 वाला जो ऑक्साइड है वो केवल +4, 0 और माइनस एलिमेंट है, इस पे चार्ज कौन सा है, +6। तो ये किस में चेंज हो सकता है, एलिमेंट +4 वाला, 0 वाला या -2 वाला। इन तीनों कंडीशन में इसका क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। तो इसका मतलब ये केवल कैसा एलिमेंट हो, यदि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो केवल क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जैसे एग्जांपल H2SO4, H2SO4 में सल्फर पे चार्ज क्या है, +6 है। तो H2SO4 क्या है, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट नहीं है। इसी तरह से मैं किसकी बात करूं, SO3 और SO2। तो SO2 क्या है, दोनों तरह का एजेंट है, और ये SO3 केवल क्या है, ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि SO2 को लेके आता है कि दोनों तरह का एजेंट क्यों है, क्योंकि SO2 में सल्फर पे चार्ज +4 है, +4 से यदि +6 में चेंज होता है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुआ, रेड्यूसिंग एजेंट। और +4 से -2 या 0 में चेंज हो गया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। खत्म क्या हुई बच्चों, लास्ट तीसरी प्रॉपर्टी, नाम क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट। खत्म हो गई जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे 3 काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक इसे पहुंचाएं ताकि वो इसका फायदा ले सकें। थैंक यू बच्चों।